हाँ जी, जबरदस्त सरकारी नौकरी आ गई है। गवर्नमेंट जॉब आ गई है। 8,113 पदों पे रेलवे के अंदर भर्ती निकली है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, क्या पढ़ाई उसकी होनी चाहिए, क्या एज उसकी होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी, कहां पर, कैसे, क्या कुछ, फीस कितनी लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। नौकरी कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। फटाफट शुरू कर लेते हैं। कमेंट में मुझे बता दो कि क्या आप रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं या नहीं लगना चाहते। कमेंट में अभी बता दो। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है जी आपकी। रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है। इसमें पोस्ट कौन कौन सी है वो दिखा देता हूं आपको। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है 1736। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 1507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 732। टोटल वैकेंसी नौकरियां हैं, टोटल पद हैं 8113। यहाँ पे पे स्केल आप देख सकते हैं जी। पे स्केल जबरदस्त है। और यहाँ पर दोस्तों जनरल की एज लिखी हुई है 18 से 36 साल। 18 से 36 साल एज की काउंटिंग 1/1/2025 इस डेट से काउंट की जाएगी। दोस्तों इसके अंदर जो ओबीसी है उसको 3 साल की छूट है, जो SC ST है उसको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है जी। तो एज का पता चल गया, अलग अलग पोस्ट पता चल गई और पे स्केल पता चल गया। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। फॉर्म भरते हो तो फीस कितनी लगेगी। तो यहां पर दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, या फिर SC है या ST का कोई बच्चा है, तो दोस्तों फीस लगेगी 250 रुपए। यदि इनसे अलग कोई है, जनरल है, OBC है, EWS है, मेल कैंडिडेट, उसकी फीस है 500 रुपए। दोस्तों ये 500 जो बच्चे अप्लाई करेंगे फीस भरेंगे उनकी 400 रुपए वापिस आ जाएगी। जो बच्चे 250 रुपए फीस भरेंगे उनकी 250 रुपए फीस वापिस आ जाएगी। जब आप इसके पहले पेपर में उपस्थित हो जाते हो, आप प्रेजेंट हो जाते हो तो ठीक है जी। ये फीस आपको ऑनलाइन भरनी है। फॉर्म भी आपका ऑनलाइन है। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप वीडियो देख के आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो जी। दोस्तों इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है। जी हाँ, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है वो बच्चा इसके लिए आवेदन कर पाएगा। क्या है, वो बच्चा इसके लिए आवेदन कर पाएगा जिसने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री कर रखी है, वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। जो टाइपिस्ट की वैकेंसी है मैंने आपको यहां पे बताया कि जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो इसमें टाइपिंग का ज्ञान होना आपका जरूरी है जी। इसमें टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है। जो टाइपिस्ट लिखा है उस भर्ती में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, तो इंग्लिश में या हिंदी में। ठीक है जी, क्योंकि इसका भी टेस्ट होगा आपका। अब दोस्तों बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको एज पता चल गई, आपको पे स्केल पता चल गया, आपको एज क्राइटेरिया पता चल गया, आपको योग्यता पता चल गई, आपको फीस पता चल गई। अब बात आती है दोस्तों कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पर देखिए आप, दो तो पेपर होंगे आपकी कंप्यूटर पर, ऑनलाइन पेपर होंगे दो। वो सभी पोस्ट के लिए होंगे, कॉमन पेपर है। जब आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल योग्यता रखते हो ना, तो आप एक ही फॉर्म के अंदर वो पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि पहले मैं टिकट सुपरवाइजर लगाना चाहता हूं, दूसरे पे मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर लगाना चाहता हूं, तीसरे पे मैं ये लगाना चाहता हूं। एक ही फॉर्म के अंदर आपकी सारी पोस्ट अप्लाई हो सकती है। ठीक है जी। एक जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अहमदाबाद जोन सिलेक्ट करना है, चंडीगढ़ जोन करना है, दिल्ली जोन करना है। आपको जोन सिलेक्ट करना है। उस जोन में जितनी भी वैकेंसी होगी, यदि आपकी योग्यता होगी, तो आप उन सभी के लिए एक ही फॉर्म में टिक कर सकते हो। आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। दोस्तों पहला तो आपका एक टेस्ट होगा, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, जिसको CBT 1 बोलते हैं। उसके बाद में जो बच्चे इस पेपर को पास कर लेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे, टॉपर बच्चे,
उनको इस एग्जाम में बिठाया जाएगा, जो पेपर 2 होगा, जो स्टेज 2 होगा, जो CBT 2 होगा। इसमें जितने बच्चे पास कर लेंगे उन सभी को नहीं बिठाया जाएगा, मात्र 15 गुना बच्चों को, वैकेंसी जितनी है आपकी जोन में उनका 15 गुना को पेपर 2 में बिठाया जाएगा। यहां तक तो दोस्तों सेम है सभी का, लेकिन उसके बाद में जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उसमें दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है जी। गुड्स ट्रेन मैनेजर में केवल ये 2 टेस्ट होंगे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी केवल ये 2 टेस्ट होंगे। जिनमें टाइपिस्ट नाम लिखा है उनमें टाइपिंग टेस्ट होगा। जो स्टेशन मास्टर है उसमें दोस्तों 2 टेस्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके बाद में डीवी और मेडिकल होगा। मैंने बताया इसमें तो सारे बच्चे बैठेंगे, जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा जिसका फॉर्म भी स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज है इसमें सारे बच्चे नहीं बैठेंगे, इसमें बैठेंगे कौन, 15 गुना बच्चे जो कि टॉपर बच्चे होंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इनमें कौन बैठेगा, वैकेंसी का 8 गुना, वैकेंसी का 8 गुना जो बच्चे टॉपर होंगे। ठीक है जी। तो ये आपका मामला यहां पे रहने वाला है। अब पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा आपसे। पेपर 1 में देखिए जी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 40% जीके के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के, 30% मैथ के पूछे जाएंगे जी, 30% रीजनिंग के पूछे जाएंगे जी, 100% पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा। एमसीक्यू टाइप आपके पेपर 1 भी एमसीक्यू है और आपका जो सेकंड पेपर है वो भी आपका एमसीक्यू है, ऑप्शन टाइप है। ठीक है जी। आगे चलेगा जी। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, पहले में भी नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है जी। जो बच्चे यहां पे ये पेपर देंगे उनको मिनिमम नंबर लेके आने पड़ेंगे। जैसे ये रहा जी, जनरल को और ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लेना जरूरी है, ओबीसी को 30% नंबर लेना जरूरी है, एससी को 30, एसटी को 25। कम से कम इतने नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। और फिर ये देखा जाएगा कि आप 15 गुना में आते हो या नहीं आते, आप 8 गुना में आते हो या नहीं आते। क्लियर जी। पेपर 1 की बात मैंने बताई। अब बात आती है पेपर 2 में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस। पेपर 2 में देखिएगा ये रहा जी पेपर 2, टाइम वही है 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस के इसमें 50% आएंगे, मैथ के 35 आएंगे, रीजनिंग के 35 आएंगे। दोनों का दोस्तों सिलेबस सेम है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है। यही तीनों चीज आपकी बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से बना देंगे। कैसे बना देंगे दोस्तों, यदि आप इसके अंदर नौकरी लगाना चाहते हो, आपको करना क्या है, ये हमारा बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, एनटीपीसी का स्पेशल बैच। ये जो भर्ती आई है ग्रेजुएशन पास के लिए आई है, 12वीं पास की भी एनटीपीसी की भर्ती आ रही है बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। टोटल आपकी ये लगभग 11,500 वैकेंसी हो जाती है। इन 11,500 में 12वीं पास की वैकेंसी भी आएगी और ग्रेजुएशन की तो आ गई है 8,500, 8100। तो इन दोनों की तैयारी इस एक ही बैच से करवाएंगे, एनटीपीसी बैच। पहले 100 बच्चों के लिए, जी हाँ, पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, मात्र 999 रुपए में बैच मिलेगा। उसके बाद में इसकी फीस कितनी हो जाएगी, 1,999 रुपए हो जाएगी इसकी फीस। इसके अंदर लाइव क्लास भी रहेगी, इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। ठीक है, लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी। प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं, प्रीवियस भर्ती का जो पेपर हुआ था, बहुत सारे पेपर हैं, उन पेपर की पीडीएफ हम आपको इस बैच के अंदर भी देंगे। हमारा पूरा का पूरा जो बैच रहेगा वो प्रीवियस पैटर्न के आधार पे रहेगा, प्रीवियस पेपरों के आधार पे रहेगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होते हैं।
तो हम उसी के आधार पे ये पूरा का पूरा काम इसमें करवाने वाले हैं। तो चाहे आप ग्रेजुएशन पास वाला एनटीपीसी कर लो, चाहे 12वीं पास वाला, हम दोनों के लिए एक ही बैच के अंदर आपकी तैयारी करवा देंगे। इसके अंदर आपको वीडियो दी जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी, क्लास आपकी लाइव भी रहेगी और रिकॉर्डेड भी रहेगी। कहां पर बैच मिलेगा? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। लिंक इसका एक्टिवेट हो गया है। 4-5 बच्चों ने तो पहले ही बैच ले लिया था। इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने ऐप के ऊपर बैच क्रिएट करके नोटिफिकेशन भेजा था कि एनटीपीसी का बैच अपना आ गया है। तो 4-5 बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है। तो भाई साहब, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप किस चीज का वेट कर रहे हो? क्योंकि पहले 100 बच्चों में आना है तो भाई साहब बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। 15,000 में आना है तो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। 8 गुना में आना है तो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा नहीं, केटीडीटी का नहीं तो कहीं और से करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा दोस्तों कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कंटेंट समझ में ना आए तो अपनी फीस वापस ले लेना। आज आपने बैच ज्वाइन कर लिया, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगी हमने 2 दिन क्लास देखी, समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर आप अपनी फीस वापस के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो मेरे पास कि ताऊ जी की मुझे समझ में नहीं आया। आप 72 घंटे के अंदर अपनी फीस वापस ले सकते हैं। 72 घंटे के बाद आपकी फीस रिफंड हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चिंता छोड़ दो कि समझ में आएगा नहीं आएगा। समझ में आएगा भाई साहब तभी आपकी फीस होगी, अदरवाइज आपकी फीस पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। तो सारी चीज मैंने बता दी। लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। फीस का पता चल गया, एज का पता चल गया, सैलरी का पता चल गया, पैटर्न का पता चल गया, सिलेक्शन कैसे होगा वो पता चल गया, कितने गुणा लोगों को बुलाया जाएगा, किस में बुलाया जाएगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे कि इंग्लिश में पेपर देना मुझे या फिर हिंदी में देना है या अन्य लैंग्वेज भी वहां पे है। फॉर्म भरते समय अपना फॉर्म ढंग से भर लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आपका मामला। 13 अक्टूबर तक आप आवेदन कर लीजिएगा। कोई और डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ हो तो भाई साहब कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट का बॉक्स अपना खुला रहता है, अपना कभी भी हम छुपाते नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।